अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही स्टाइलिश सा फ्रॉक का डिज़ाइन और बिल्कुल ये रेडीमेड लुक में हम इसको जो है ना बनाएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने फैब्रिक की जो है ना लंबाई दिखा देती हूँ। 33 इंच इसकी लंबाई ली है, 30 इंच हमने इसको रेडी करना है, 3 इंच हमने इसका एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पे जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो हमने 24 इंच ली है। तो अब हमने क्या करना है, ये देखें डबल फोल्ड में है, इसको हमने फोर्थ फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखें इस तरह से। तो अब इसको हमने फोल्ड करके इसकी करेंगे कटिंग। तीरे वाली साइड पे आ जाते हैं। तीरा हमने इसका रखना है 6 इंच। आर्म होल भी हमने इसका 6 इंच रखना है, इसलिए यहाँ पे हम 5.5 इंच का निशान लगाते हुए इसको गुलाई दे देंगे। चेस्ट साइज हमने इसका 16 इंच रखना है। यहाँ पे हम इसका पेटी जो है 12 इंच रखेंगे, पेटी की लंबाई, और 12 इंच पे हमने इस तरह से लाइन लगा देनी है। अब हमने इसकी जो फिटिंग रखनी है ना कमर की, वो भी हमने यहाँ पे 8 इंच तैयार रखनी है। ये हमारा तैयार का है और ये मार्जिन है। तो यहाँ पे हमने जो कटिंग करनी है ना, यहाँ पे मार्जिन वाली लाइन तक लाते हुए यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देंगे और यहाँ पे हम इस कपड़े को जो है ना इस तरह से उतार लेंगे। अब ये आपकी जो फिटिंग वाली साइड्स है ना, इधर से 4 इंच का आपने निशान लगाना है और इस 4 इंच तक हमने इन चारों लेयर्स को कट कर देना है। ये देखें इस तरह से। अब ये जो दामन वाली साइड है, इसको हमने यहाँ से इन कॉर्नर्स को ड्रॉप करना है, राउंड शेप देनी है। 2.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इन कॉर्नर्स को इस तरह से राउंड शेप में ड्रॉप कर देंगे। ये देखेंगे हमारी कटिंग जो है कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमने चुनट्स डालने हैं या आप प्लेट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन जो इनकी फिनिशिंग है ना, इस फ्रॉक की रियल लुक जो है चुनट्स के साथ ही आएगी। तो यहाँ पे बखा जो है ना बड़ा बखिया करके यहाँ पे हम चुनट्स की सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी चुनट्स की हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें हमने अब इसकी ना इस तरह से चुनट्स निकालनी है। दोनों साइड से हमने बराबर की चुनट बनाते हुए ये देखें इसको सेंटर में लाते जाना है इन चुनट्स को। और जब ये आपकी पेटी के बराबर हो जाएंगे तो तब हमने वहाँ तक की बस इसकी चुनट्स को एडजस्ट करना है। तो बहुत ही ब्रांडेड स्टाइल का फ़्रॉक है और बहुत ही इजी है स्टिच करने में और बनाने में। आप अपने बहुत ज़्यादा जो हज़ारों रुपए ब्रांड्स पे लगाते हैं रेडीमेड फ़्रॉक्स पे, अगर आप थोड़ी सी ये जो है ना मेहनत कर लें तो आपके काफ़ी ज़्यादा जो है ना पैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ एक लेस। इस तरह से एक लेस लगा रही हूँ। लेस हमने बिल्कुल बारीक नहीं लेनी। तो अब हमने जिस बखिए के साथ लेस लगाई है उसके ऊपर ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है और इन चुनट्स को पेटी के साथ अटैच कर देना है। ये देखें इस तरह से। इसी तरह से हमने दूसरी साइड की चुनट्स को भी अटैच कर लेना है। उससे भी पहले हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि हमारे इस डिज़ाइन में जो है मजबूती आ जाए। ये देखें इस तरह से। ये कुछ इसकी लुक किस तरह से बन रही है, ये देखें। और सेम इसी तरह से भी दूसरी साइड से भी, और सेम यही मेथड हमने इसकी बैक साइड पे भी कर लिया हुआ है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। यहाँ पे एक फैब्रिक लिया है मैंने, ग्रीन कलर का कंट्रास्ट लिया है और 1 इंच की चौड़ाई में हमने बुकरम का स्ट्रिप लिया है। 1 इंच से थोड़ा सा 1 पॉइंट कम ही है ये जो है इसकी चौड़ाई, और इसकी लंबाई हमने तकरीबन 18.5 इंच ले ली है। अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद ये देखें यहाँ से हम जो है ना 8.5 पे हम इसको कट कर देंगे। 8.5 इंच की पट्टियाँ ये हम दोनों कट कर देंगे और इनको हम जो है इस पट्टी के ऊपर अटैच कर लेंगे। सेंटर का स्पेस आप अपनी चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं, इसमें कोई आपकी लिमिट नहीं है। कम भी कर सकते हैं इससे और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें इसके
जो है हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। इस साइड से भी हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड कर लेंगे। जो फ्रेंड्स चैनल पे न्यू हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और मेरी प्यारी प्यारी बहनें कमेंट्स ज़्यादा किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप किस कैटेगरी के डिज़ाइन चाहती हैं और कितने कितने बड़े आपके बच्चे हैं। और मुझे ये ज़रूर कमेंट में बताना है कि आप जो मेरे डिज़ाइन देखती हैं वो आपके किसके बनाती हैं, अपने बनाती हैं या बच्चों के बनाती हैं, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो, मैं उस लिहाज से अपनी जो डिज़ाइनिंग को ना मज़ीद बढ़ाऊँ। तो यहाँ पे मेरे पास 2 लेसेस हैं। इस लेस के हम इस तरह से इसमें से फ्लावर कट कर लेंगे। किनारी हमने नहीं कट करनी, किनारी के साथ ही हमने फ्लावर्स को कट करना है। तो डिज़ाइनिंग में जो है कपड़ों की एम्बेलिशमेंट में हमें जो है ना क्रिएटिविटी अगर हम जब करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा इसकी प्यारी लुक निकलती है। अब इस ग्रीन लेस में से भी ये कटवर्क्स जो है ना हमने राउंड कटवर्क्स ये निकालने हैं। ये देखें, अब हम इस पट्टी को तैयार करेंगे। आउटसाइड पे हमने तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए ये मैरून कलर के फ्लावर्स इसके ऊपर अटैच करने हैं। और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी। अब इसके सेंटर में जो है हमने ये एक फ्लावर लगा दिया और अब जो इसकी अंदर वाली साइड में है ना हमने ग्रीन कलर के जो कटवर्क्स हैं इस तरह से लगा देने हैं। ये देखें पट्टी कितनी खूबसूरत बन के रेडी हो गई है। अब इसकी स्लीव्स का थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें हम डबल लेस यूज़ कर रहे हैं। लेस की 3 लेयर्स लगाएंगे, 2 ग्रीन और सेंटर में मैरून। और लगानी आपने इस तरह से है, सबसे पहले आपने ग्रीन लेयर लगानी है और ग्रीन लेयर को जो है ना अंदर वाली साइड पे रखना है, यानी कि इसकी सीधी साइड जो है मैंने नीचे वाली साइड पे रखी है। और देन हम इसको पलट के साथ ही जो है बाजुओं की फिनिशिंग कर लेंगे और साथ ही लेस के साथ आप इसकी किनारी बन जाएगी। और पहले आपने इस तरतीब से एक ही तरतीब के साथ अपनी लेसिस को अटैच कर लेना है। फोल्डिंग हम बाद में करेंगे। ये देखें, और इसी तरह से ये तीसरी लेयर हम फिर से ग्रीन की लगा देंगे। ये देखें, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। देन ये देखें, इसकी किनारी को हमने दुबाते हुए जब इसको सीधी साइड में पलटना है तो हमारी लेस की सीधी साइड ऊपर आ जाएगी और इसकी किनारी जो है गुम हो जाएगी। इसी तरह से ये देखें, इसको भी पलटते हुए हमने यहाँ पे 3 लेयर लेस की लगाई हैं और जिसकी वजह से बाजू का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखें इस तरह से। अब हमने जो है बुकरम का एक पीस लेना है। इसकी चौड़ाई जो है हमने नेक की हमने 2.5 से 2.25 इंच रखनी है और इसकी गहराई भी 2.25 इंच रखनी है। यहाँ पे 1.5 इंच का मैं स्लिट लगा रही हूँ, राउंड शेप इसको हम देंगे। इस तरह से। और ये इसके स्लिट का हम यहाँ पे मार्जिन निकाल लेंगे यहाँ से इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जो है हम इसकी अच्छे से जो है फिनिशिंग कर लेंगे। ये देखें, इसको हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये देखें, और अब हम इसको सेंटर में से इसकी फोल्डिंग करके सेंटर क्रीज बना लेंगे।
अब हमने यहाँ पे नेक का ये देखें इतना सा हिस्सा उठाना है और जिस हिस्से में आपको लगे कि आपकी पट्टियाँ एडजस्ट हो रही हैं, नेक से बाहर नहीं निकलेंगी, उतनी आपने जो है निशान लगा के तो अपनी पट्टी को अटैच कर लेना है। अब हम इसका नेक अटैच कर लेंगे। नेक को हमने सेंटर वाले स्लिट से अटैच करना स्टार्ट किया था। इसी तरह से हम इसकी सारी सिलाई जो है लगा लेंगे। अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। और इसी तरह से इसके स्लिट को हम कट कर देंगे। कॉर्नर इसके हम ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पे हम इसको सीधा कर लेंगे। अब नेक की मज़ीद इसको ब्यूटीफाई करने के लिए यहाँ पे एक एम्ब्रॉयडरी वाला धागा मैंने यूज़ किया है और यहाँ पे मैं कांटा कर रही हूँ, जिसको हम कांटा वाला टांका बोलते हैं ना, ये वो हम इसकी आउटलाइन पे कर देंगे ताकि मज़ीद जो है इसकी रेडीमेड लुक निकले। तो ये देखें, इस तरह से आपने फिर से एक टांका लेना है और देन हमने इसको निकालते हुए ये देखें इस तरह से ये हमारा साथ साथ कांटा होता जाएगा। तो ये देखें, छोटी छोटी सी चीज़ें करने से हमारे फ़्रॉक की लुक एकदम जो है रेडीमेड आने लग गई है। तो इसको अब हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। फ़िटिंग करते वक्त स्लीव्स को हमने इस तरह से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करके जो है सिलाई लगानी होती है, ताकि जब हम पहनते हैं तो आपकी स्लीव्स का कपड़ा बाहर ना निकले। यहाँ पे ये देखें, इसको बराबर करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और अब हम फ़्रॉक को ज़रा लूजिंग में रखते हैं, तो इसको एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे बेल्ट्स बनाई हैं। तो ये बेल्ट हम बिल्कुल ये जो पेटी का जोड़ होता है ना, इसके दरमियान में लगाते हैं। ये देखें इस तरह से। अब हम यहाँ पे लेस के साथ फ़्रॉक की आउटलाइन करेंगे। लेस की सीधी साइड हमने नीचे रखी है और जो है उल्टी साइड ऊपर है और इसके किनारी के दबाते हुए हम इसके ऊपर स्टिचिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें, अब हम इसका फैब्रिक जो है फ़ोल्ड करते हुए इसकी फ़ोल्डिंग करेंगे और जो हमारी लेस की किनारी है वो सीधी साइड उसकी नीचे की तरफ जा चुकी है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो ग्रीन लेस के साथ इसको मिक्स करके भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा एलिगेंट लग रही है। तो आई होप आज के फाइनल लुक जो है आपको पसंद आ रही होगी। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये चेक करें इसकी प्लेट्स कितनी अच्छी लुक दे रही हैं। और ये इसका नेक चेक करें, नेक के ऊपर जो हमने धागे के साथ कांटा किया है उसकी वजह से बिल्कुल इसको कोई पहचान नहीं सकता कि हमने घर में तैयार किया है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट न्यू आइडिया के साथ। बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग नेक्स्ट चलने वाली है। तो कल मिलते हैं, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।